हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद जी के ट्रिक्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। उसी अनुच्छेद को इसमें इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग का दिमाग में फिट हो जाए। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो सारा अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? यानी कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ अनुच्छेद के बारे, यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत। 360 के तहत मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है और आपातकाल लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम को देखने को मिलेगा। यानी कि वित्तीय आपातकाल पूछे तो 360 अनुच्छेद, आपातकाल पूछे तो 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन पूछे तो 356 के तहत लगाया जाता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 352, यानी कि आपातकाल। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यानी एक बार प्रयोग हुआ है 352 अनुच्छेद का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? तो 85 अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो महाभियोग ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 124 के तहत। 124। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो 143 अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 324 के तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बोला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि संविधान संशोधन पूछे तो 42वां और अनुच्छेद पूछे तो 51 के
51 के क या ए होता है। इसके बारे में और थोड़ा बता दे रहे हैं कि जब पूछ देगा एक बार कि किस यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51 के ए। डेट पूछ देगा तो 1976 के तहत 1900 कब जोड़ा गया था तो 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इनका बी 51 के ए। 51 ए हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत, यानी अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का पद है 52 में है। इसका ट्रिक भी है पकानी कोका द्वयोदशम। पद हो जाएगा 52, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा 53, निर्वाचन 55। ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कौन सा अनुच्छेद मौलिक 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों को शोषण से संबंधित है? बच्चों को शोषण से संबंधित है तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को शोषण का प्रावधान है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 148 अनुच्छेद 148 आर्टिकल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताता है? तो 148 अनुच्छेद। 11 नंबर क्वेश्चन, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको दिमाग में सारा क्वेश्चन फिट हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 29 अनुच्छेद 29 के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो मौलिक अधिकार लिया गया था किस संविधान किस देश से? तो अमेरिका से। अगर पूछ देगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका देश से। अगर मूल कर्तव्य पूछ देगा, मूल कर्तव्य जब, यानी मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मौलिक अधिकार पूछ देगा तो अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51 में है। मौलिक अधिकार जो है 51 अनुच्छेद 51 में है। और मौलिक कर्तव्य पूछ देगा तो 51 के क में है। 51 के क अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है रूस देश से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, अनुच्छेद 32। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान को आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये पूछ देगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था, तो नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। आयरलैंड होगा नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? यानी उपराष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है तो अनुच्छेद 63 के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 63। 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें सारा अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका सारा जो अनुच्छेद है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 2 बार देखिएगा वीडियो को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता जो एग्जाम में देखने को बार बार मिलता है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 के ए। 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महानवादी की नियुक्ति के बारे में बताया? यानी कि अटॉर्नी जनरल। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महानवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत एक भारत का महानवादी का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पूछ देगा कि यानी कि अटॉर्नी जनरल महानवादी को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 17 अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी हो जाएगा, छुआछूत से संबंधित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 312। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? एंग्लो इंडियन यानी कि 333, अनुच्छेद 333, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 331 अनुच्छेद, ऑप्शन ए हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम बार बार देखने को मिलता है वो हम आपको बोल दे रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा 343। 22 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है? तो अनुच्छेद 248 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो 315 अनुच्छेद में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 256। ऑप्शन सी 256 के तहत। 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया जो है अर्थात भारत राज्यों का संघ? तो अनुच्छेद 1 है जो राज्यों का संघ कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अनुच्छेद अगर 2 पूछ देगा तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को लाया गया था अनुच्छेद 2 के तहत, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 में है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद यानी 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अभी हम बताएं कि अनुच्छेद 1 में क्या है? तो राज्यों का संघ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11। 29 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी कि नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार, यानी 12 से 35 अनुच्छेद के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? यानी संविधान को संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 368 अनुच्छेद। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछते भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन किया जाता है? तो 368। संसद मिलकर बनता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। तो इसका ट्रिक है सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद है, संसद 79। अगर राज्यसभा पूछे तो 79 80 हो जाएगा, लोकसभा 81 हो जाएगा। सरला संसद है 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा है 80 में, लोकसभा 81 अनुच्छेद। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 300 ए में सी। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 335 ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? यानी विधान परिषद की स्थापना समाप्ति प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 169 के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों पूछ देगा कि विधान परिषद किस किस राज्य में है, तो विधान परिषद जो है इसका ट्रिक है टीबी जुकाम, टीबी जुकाम तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, टीबी जुकाम और से आंध्र प्रदेश, मौसम एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो एक अनुच्छेद 51 में विदेश नीति है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि 17 में किसका उपबंध है? तो अस्पृश्यता यानी कि उन्मूलन यानी छुआछूत से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है 14 से 18, यानी समानता का अधिकार 14 से 18 में है, ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। 352 के तहत आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 356 यहाँ पर है, राष्ट्रपति शासन 356, ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया था? 360, यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो ठीक देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट के वीडियो में देख लीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सुनते जाइएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, किसी नए राज्यों को मिलाना है, जिसे जम्मू कश्मीर को मिलाया था अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुनते जाइएगा। अनुच्छेद 12 और 35 में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो चलिए दोस्तों,
आज का इतना ही। थैंक्स।